हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम माइक्रोटोम के बारे में पढ़ेंगे। बीएससी थर्ड ईयर में आपके जूलॉजी में कुछ बायोलॉजिकल टूल्स भी हैं आपके सिलेबस में। तो बायोलॉजिकल टूल्स जैसे कैलोरी मीटर है, पीएच मीटर है, वैसे ही माइक्रोटोम भी एक बायोलॉजिकल टूल है। तो सभी बायोलॉजिकल टूल की सेपरेट वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप मेरे चैनल पे उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। वो वीडियोस भी इसी तरह हैंड रिटन नोट्स के फॉर्मेट में है, तो आप वहाँ से नोट्स को भी लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कंटेंट को। बट यहाँ पर जो माइक्रोटोम है, इसका जो प्रीवियस पार्ट है वो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ और ये सेकेंड पार्ट मुझसे मिस हो गया था, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। बट ये सेकेंड पार्ट मैं अब बना दे रही हूँ और आप इससे कनेक्ट कर लेंगे। इसका प्रीवियस पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। तो यहाँ तक मैंने इससे ऊपर का समझा दिया था प्रीवियस पार्ट में। यहाँ से हम ये डिस्कस करेंगे कि माइक्रोटोम जो हमारा बायोलॉजिकल टूल है या जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो बेस होता है, एडजस्टमेंट नॉब होता है, एडजस्टमेंट हैंडल होता है, हेड और रोटेटरी व्हील होता है। ये कुछ बेसिक से पार्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। बेस क्या होता है, मींस जो नीचे का हिस्सा होता है पूरी ही मशीन या टूल का, उसे हम बेस कहते हैं। इसको आप गूगल पे इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। वैसे एग्जाम में आपको बनाने का तो नहीं आएगा, लेकिन अगर अपने आप आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं तो फॉर सो बेटर। बट अगर आप नहीं मेंशन कर सकते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पीएच मीटर है, कैलोरी मीटर है, इन सभी में आप डायग्राम ज़रूर बना देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मींस उससे मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो बेस होता है वो आयरन प्लेट का बना हुआ होता है और पूरा ये बॉक्स का निचला वाला हिस्सा होता है बेस। एडजस्टमेंट नॉब जो होता है, एडजस्टमेंट नॉब, ये यूज़ किया जाता है कि जो भी हम सेक्शन काटेंगे उनकी थिकनेस कितनी रहने वाली है। माइक्रोटोम का क्या पर्पस होता है वो प्रीवियस वीडियो में ही मैंने बता दिया था कि ये बहुत ही छोटे छोटे स्लाइसेस को, पीसेस को काटने में मदद करता है, ठीक है। तो उन सेक्शंस की थिकनेस कितनी होगी, है ना, वो चीज़ें डिसाइड होती है इससे, एडजस्टमेंट नॉब से, ठीक है। हमें जितनी भी थिकनेस रखनी है, पतला या मोटा, जिस भी हिसाब से हमें फ्रेगमेंट्स को काटना है। एडजस्टमेंट हैंडल क्या होता है, इससे हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं हेड का। हमारा जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें एक पोर्शन हेड का होता है, ठीक है, जो कि ब्लॉक होल्डर को सपोर्ट करता है। जब आप मशीन को देखेंगे पिक्चर में तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो उसमें फॉरवर्ड या बैकवर्ड, आगे पीछे मूवमेंट के लिए ये एडजस्टमेंट हैंडल यूज़ होता है। फिर एक हेड होता है यहाँ पे जो कि सपोर्ट करता है ब्लॉक होल्डर को, और ऊपर और नीचे इसका भी मूवमेंट होता है। रोटेटरी व्हील की बात करें तो ऑपरेटेड विद हैंडल, यानी ये हैंडल के साथ में ही लगा हुआ होता है और रोटेशन में मदद करता है, जिससे कि रोटेशन विच इन टर्न ऑपरेटेड द हेड मूवमेंट, और इसी रोटेटरी व्हील के रोटेशन से हेड का भी मूवमेंट होता है या ऑपरेट होता है। नाइफ स्टैंड की बात करें तो बेस फॉर एडजस्टमेंट ऑफ नाइफ, तो हमारा जो नाइफ का स्टैंड होता है, तो बेसिकली ये नाइफ का बेस होता है जहाँ पे हम नाइफ रख सकते हैं, या बेसिकली वो वहाँ पे एडजस्ट रहता है। नाइफ क्या होता है, एक आयरन का बना हुआ या डायमंड का बना हुआ या सिंपल ब्लेड का बना हुआ नाइफ हम इस्तेमाल करते हैं इस टूल में, ठीक है, जिससे कि हम सेक्शंस को काटेंगे। तो ये कुछ यहाँ पे इसके पार्ट्स थे, इनको आप देख लीजिएगा। अगर कुछ कम समझ में आ रहे तो फिगर को देखने के बाद तब इन पार्ट्स को देखिएगा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोटोम आर यूज्ड टू सेक्शन पैराफिन एंड प्लास्टिक embedded tissues as well as specialized microtome are used to obtain sections frozen tissues। अब देखिए, जो माइक्रोटोम बायोलॉजिकल टूल है ये कोई ऐसा वैसा टूल नहीं है जिससे कोई नॉर्मल सेक्शंस या नॉर्मल फ्रैगमेंट्स को नहीं काटते हैं। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल टूल है जिससे कि पैराफिन और प्लास्टिक के एम्बेडेड टिश्यूज़ को भी हम कट कर सकते हैं। और जो स्पेशलाइज्ड माइक्रोटोम होते हैं, यानी और जो स्पेशल या एडवांस्ड टूल होते हैं माइक्रोटोम के ही, वो यूज़ किए जाते हैं फ्रोज़न टिश्यूज़ को कट करने के लिए, ठीक है। फिर देखते हैं, जनरली माइक्रोटोम आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग सैम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल टू बी एग्जामिन्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। देखिए, अब जो आपने माइक्रोस्कोप देखा होगा ना, सिंपल और कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप होता है, तो माइक्रोस्कोप में हम स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड में हम किसी भी सैम्पल को या स्पेसिमेन को रखते हैं और फिर हम अपने माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जैसे आपने बैक्टीरियल ग्रोथ को देखा होगा माइक्रोस्कोप से, तो उसमें बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपनी नेकेड आई से ऐसे ही यूजुअली नहीं देख सकते हैं, वो हमें माइक्रोस्कोप में बहुत ही मैग्नीफाइड फॉर्म में, बहुत ही बड़ी और क्लियर
क्लियरली विजिबल होती हैं, ठीक है। तो इसलिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अब उतने छोटे कि कोई मान लीजिए आपके पास टिश्यू है, उस टिश्यू को आपको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करना है, तो उस टिश्यू को आप उतना छोटा सा कैसे फिट करेंगे? कोई आप अपना घर का वाला नाइफ तो लेके नहीं काटेंगे ना। तो उसके लिए बायोलॉजिकल लैबोरेटरीज में यूज़ होने वाले टूल्स होते हैं, वो स्पेसिफिक टूल्स होते हैं। वैसे ही ये जो माइक्रोटोम है, ये यूजुअली सैंपल्स को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और वो सैंपल्स कौन से होंगे? जो लैब वगैरह में माइक्रोस्कोप के नीचे रख के स्टडी किया जाता है ना, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उन सैंपल्स को तैयार करने के लिए इस माइक्रोटोम का यूज़ होता है। स्पेसिफिकली दीज स्लाइस मटीरियल कट इन द पीसेस सो दैट दे कैन फिट इन माइक्रोस्कोप स्लाइड एंड कैन बी स्टडीड। अब आपको समझ में आया ना? आखिरी वाला पैराग्राफ देखिए क्या कह रहा है। बेसिकली ये जो होते हैं स्लाइस मटीरियल कट होते हैं इतने पतले पीसेस के फॉर्म में, क्योंकि अगर थिकनेस होगी उसके अंदर तो भी माइक्रोस्कोप से हमें क्लियरली विजुअलाइज नहीं होगा। तो पतले पतले पीसेस इससे कट हो जाते हैं, बहुत ही फाइन पीसेस इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम कट कर सकते हैं और माइक्रोस्कोप में इजीली उस स्लाइड को लगा के फिट करके हम अपनी स्टडी को कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम आर, अब बहुत ही तरह तरह के वेराइटी ऑफ माइक्रोटोम आते हैं। कुछ रोटेटरी होते हैं, ठीक है। मोस्ट वर्सटाइल एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्जन, ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो रोटेटरी माइक्रोटोम ही यूज़ होते हैं, क्योंकि ये रोटेशनल मैनर में वर्क करते हैं। इनका जो नाइफ होता है वो मोशन लेस होता है। जो मशीन की बॉडी होती है वो अपने आप रोटेट करती है और उसी मशीन में ब्लेड लगे हुए होते हैं, जिससे कि अपने आप स्लाइसेस जो है वो कटते चले जाते हैं। और इन स्लाइसेस की थिकनेस कितनी होती है? 1 से लेके 60 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। देन लेज़र माइक्रोटोम भी आते हैं। इसमें क्या होता है? अ लेज़र इज यूज्ड फॉर प्रिसाइज कटिंग विदाउट एक्चुअली टचिंग द सैंपल। अब यहाँ पे लेज़र का इस्तेमाल होता है। इस लेज़र के इस्तेमाल से हम बहुत ही पतले पतले प्रिसाइज कटिंग कर सकते हैं, एक्चुअली में विदाउट टचिंग द सैंपल, बिना छुए सैंपल को। द लेज़र मशीन स्लाइसेस टिश्यूज बिटवीन 10 to 100 माइक्रोमीटर थिकनेस। अब तरह तरह के माइक्रोटोम हैं और उनका अलग अलग फंक्शन है। रोटेटरी वाले माइक्रोटोम में वहाँ रोटेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, रोटेशन के माध्यम से स्लाइसेस कट रहे हैं। यहाँ पे लेज़र का इस्तेमाल हो रहा है तो लेज़र के माध्यम से पीसेस कट रहे हैं, ठीक है। और इनकी मेजरमेंट भी आप ध्यान रखेंगे कि 1 से 60 माइक्रोमीटर थिकनेस के बीच में कटते हैं, 1 से 100 के बीच में कटते हैं। तो ये सभी चीज़ें पॉइंट आउट करने वाली हैं। ये आप ब्लैक पेन से अपने आंसर्स में मेंशन करेंगे तो वो हाईलाइटेड रहेगा। फिर वाइब्रेटिंग माइक्रोटोम आता है, जिसमें कि वाइब्रेटिंग ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस मशीन का कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर होता है। दिस अलाउज टफ एंड हार्ड सैंपल्स टू कट विदाउट अप्लाइंग द प्रेशर, ठीक है। विदाउट मतलब प्रेशर लगाए बिना या कोई स्पेसिफिक अलग से इक्विपमेंट का इस्तेमाल किए बगैर ये जो वाइब्रेटिंग होता है, वाइब्रेटिंग माइक्रोटोम, इसके माध्यम से हम हार्ड से हार्ड टफ सैंपल को भी कट कर सकते हैं स्लाइसेस में। अब यहाँ की मेजरमेंट भी देख लीजिए आप, 30 to 50 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस रहती है स्लाइसेस की। अब केयर इंस्ट्रक्शंस क्या है कि अगर हम किसी मशीन को यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ प्रिकॉशंस भी होंगे, वो देख लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इज टू क्लीन द इंस्ट्रूमेंट डेली। जब आप अगर इंस्ट्रूमेंट को डेली पर्पज से यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि किसी और सैंपल का अगर कोई भी उसमें पार्टिकल रह गया तो वो क्या हो जाएगा, फिर दूसरे पार्टिकल में उसकी मिक्सिंग होने के चांसेस होते हैं। तो उसको आप क्लीन करेंगे, और बैक्टीरिया वायरसेस के पर्पज से तो वैसे भी क्लीन रखना ही चाहिए। इफ़ यू डोंट क्लीन इट रेगुलरली द नाइफ कैन गेट रस्टी एंड इट विल गेट हार्डर एंड हार्डर टू स्लाइस, ठीक है। अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो नाइफ आप जानते हैं लोहे का भी हो सकता है, तो इससे क्या होता है उसमें रस्ट लग सकती है। देन इट ऑल्सो इसेंशियल टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लेड एंड मशीन। मैंने भी बताया ना, ब्लेड में अगर कुछ वेस्ट रह जाता है, थोड़ा बहुत पार्टिकल रह जाता है, मशीन में रह जाता है, तो उसको भी रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। दिस कैन बी डन यूजिंग अ ड्राई पेंट ब्रश। पेंट ब्रश जो होते हैं ना, सूखा पेंट ब्रश लेके उससे हम सफाई कर सकते हैं। डू नॉट क्लीन द मशीन विद एल्कोहल एज मच इज लाइकली मोर रेजिस्टेंट टू दीज सॉल्वेंट्स। और मशीन को बिल्कुल भी एल्कोहल से वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एल्कोहल से जल्दी लोग वॉश कर देते हैं ना कि पूरा क्लीन हो जाए, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो रेजिस्टेंट होता है इन सॉल्वेंट्स के अगेंस्ट में।
देन अब देखते हैं, इट इज़ एक्सट्रीमली क्रूशियल टू मेक श्योर दैट नंबर ऑफ फ्लूइड्स एंटर द इनसाइड ऑफ इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग क्लीनिंग, दिस कुड डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मशीन एंड हार्म द वर्किंग ऑफ माइक्रोटोम। एक और रीज़न है कि हमें किसी भी तरह का फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मशीन को क्लीन करने समय, क्योंकि अगर फ्लूइड जितना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट के अंदर जाएगा उतना ज़्यादा मशीन की जो इफिशियंसी है वो कम होती जाएगी और हमारी जो माइक्रोटोम मशीन है उसको हार्म होगा, उसकी वर्किंग को हार्म होगा, वो सही से फंक्शन नहीं कर पाएगी। माइक्रोटोम टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस स्मॉल एंड टर्मीन मीन्स कट। माइक्रोटोम एक तरह की ग्रीक वर्ड से लिया गया है माइक्रो से, जिसका मतलब होता है स्मॉल, टेनिन मतलब कट, यानी स्मॉल स्मॉल कट, छोटे छोटे कट्स को हम कर सकते बना सकते हैं। माइक्रोटोम यूज स्टील एंड ग्लास डायमंड ब्लेड्स डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिमेन बीइंग स्लाइस्ड एंड डिजायर्ड थिकनेस ऑफ सेक्शन बीइंग कट। अब माइक्रोटोम कई तरीके के होते हैं, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम। तो अब माइक्रोटोम कौन सा यूज्ड होगा, स्टील है, ग्लास है, डायमंड है, ब्लेड उसमें कौन सी यूज़ होगी ना, स्टील ग्लास डायमंड कौन सी ब्लेड इस्तेमाल होगी, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका स्पेसिमेन या आपका सैंपल है कौन सा, कौन से सैंपल की आप जो है उसके सेक्शंस को कट करने वाले, स्लाइस्ड करने वाले, उस पर डिपेंड करता है। और कितनी हमें थिकनेस चाहिए, डिज़ायर्ड थिकनेस मतलब कितनी थिकनेस हम चाहते हैं सेक्शंस कट हो इतनी में, उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये डायग्राम है जो कि बहुत अच्छा नहीं है, आप चाहें तो गूगल से देख के भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, कोई गलत डायग्राम नहीं है, लेकिन कह रहे हैं ना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं, उतना अच्छे सफाई से मैंने नहीं बनाया था। ठीक है, तो ये रोटेटरी व्हील भी है, इसमें एडजस्टमेंट नॉब भी है, जितने मैंने कंपोनेंट्स अभी आपको बताए ना कि माइक्रोटोम इंस्ट्रूमेंट में इतने इतने कंपोनेंट्स होते हैं, वो सभी इसमें मेंशन है। आप चाहें तो ये डायग्राम भी एज इट इज़ बना सकते हैं। हेड भी है, ब्लॉक होल्डर है, नाइफ स्टैंड है, बेस है, ठीक है, और रोटेटरी व्हील है। तो ये क्या हो जाएगा, रोटेटरी माइक्रोटोम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये माइक्रोटोम वाला टॉपिक बायोलॉजिकल टूल का कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जितने भी टूल्स हैं बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में जूलॉजी के जितने भी बायोलॉजिकल टूल्स हैं उन सभी टूल्स का एक कंबाइंड वीडियो बना दूंगी, जिसमें कि पीएच मीटर है, कैलोरी मीटर है, ये माइक्रोटोम है और स्पेक्ट्रोमेट्री है, जितने भी टूल्स हैं आपके सिलेबस में वो सभी मैं कंबाइन करके बता दूंगी उसमें। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।